आई डोंट थिंक पाकिस्तानी अमेरिकन को पाकिस्तान में पॉलिटिकली इतना ज़्यादा एंगेज होना चाहिए. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. हाउएवर वी हैव टू एंगेज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में और बल्कि दुनिया में जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, अमेरिका एज ए लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड शुड इंटरवीन एंड ट्राई टू स्टॉप दैट वायलेशन. तो वो प्रिंसिपल स्टैंड यहाँ पर जो लोगों का वो वही है. वी हैव नॉट मच टू डू इन द इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान. We can support democracy, we can support principles of democracy, we can support human rights, we can support all other philanthropic activities over there. But supporting one leader over another, I don't think it's a good idea. That actually is a bad reflection our citizenship here and over there as well. अमेरिका मौजूदा सूरत हाल को पाकिस्तान में किस तरह देख रहा है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर, और पाकिस्तान में जो परसीव्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है. इस वक्त पाकिस्तान रेडार स्क्रीन पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले होता था, क्योंकि इट्स अबाउट ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट. आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू स्टेप अप टू द प्लेट एंड फिगर आउट ए वे कि वो अमेरिका के लिए क्या वैल्यू लेकर आता है. तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को और पाकिस्तानी जो थॉट लीडर्स हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है. डेमोक्रेटिक लीडर्स की जानिब से गुज़िश्ता दिनों स्टेटमेंट्स भी आई पाकिस्तान के हालात के हवाले से. उनका कोई प्लान है इंटरवीन करने का, क्योंकि लॉबिंग एफर्ट्स काफ़ी जारी हैं पीटीआई की जानिब से? कुछ मेंबर्स ऑफ द हाउस उन्होंने लेटर्स लिखे हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को और मे बी वाइट हाउस को एज वेल. तो बात तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है वो उससे बदलने में आई एम नॉट श्योर कि वो कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, इट कम्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स, थ्रू थिंक टैंक्स, थ्रू इंटेल एजेंसी, थ्रू द म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड मैनी अदर थिंग्स. तो like I said before, Pakistan has to figure out a way how to come up with a strategy जिसमें conversion of interest become the prime. हाल ही में व्हाइट हाउस की जानिब से आपको सदर बाइडन की आर्ट्स पर एडवाइजरी कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया है. ये कमेटी क्या काम करती है और आपकी जिम्मेदारियों की नौयत क्या होगी यहाँ पर? ये कमेटी जो है was established in 1958 by President Eisenhower. इस कमेटी का मकसद ये है अमेरिकन आर्ट्स, अमेरिकन कल्चर और कैनेडी सेंटर का इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना, और इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. 8 या 9 के करीब मेंबर्स होते हैं. दे आर कॉल्ड एम्बेसडर फॉर आर्ट्स, रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. उसमें हॉलीवुड है, म्यूजियम्स हैं, कैनेडी सेंटर इज़ द मेन फोकस. तो कैनेडी सेंटर का इन्फ्लुएंस पूरे अमेरिका में और पूरी दुनिया में उसको उजागर करना, उसको सपोर्ट करना और उसके लिए सपोर्ट हासिल करना और कनेक्टिंग द कल्चर्स. प्रेसिडेंट बाइडन इंक्लूसिव है बहुत ज़्यादा. मेरी अपॉइंटमेंट तो मेरा एक नाम है. जो इसका जो इन्फ्लुएंस है इन द मुस्लिम कम्युनिटी, इन द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, इन द साउथ एशियन कम्युनिटी, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ दीज कम्युनिटीज़ जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. सदर बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की कल्चरल पॉलिसी में पाकिस्तानी और मुस्लिम कल्चर की क्या जगह है? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडन बहुत इंक्लूसिव हैं. उनके लिए दुनिया के कल्चर और दुनिया की सकाफत बहुत मानी रखती है. प्रेसिडेंट बाइडन ने जब मुझे अपॉइंट किया तो उनका यही ख्याल था कि कल्चर ब्रिंग्स द पीपल टुगेदर एंड ही फील्स दैट आई विल बी able to do the job. I will bring the cultures and the countries together and doing arts diplomacy. सदर बाइडन की अगली सदारती कैंपेन के ऐलान के बाद ये अपॉइंटमेंट मुस्लिम और साउथ एशियन वोटर्स के हवाले से किसी खास स्ट्रेटजी का हिस्सा भी है? जी नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट का ये प्रोसेस पिछले 14 महीने से चल रहा था. वेटिंग इज़ अ वेरी ओपेक एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. उस के बाद प्रेसिडेंट बाइडन ने मुझे अपॉइंट किया है. फॉरेन पॉलिसी मेरा हमेशा से हॉलमार्क रहा है. मैं यूएस गवर्नमेंट के इनफॉर्मली काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करता रहा हूँ इन साउथ एशिया, इन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अदर मुस्लिम इश्यूज़. ये एक प्लेटफॉर्म मुझे ज़्यादा लेवरेज देगा कि मैं इसको ज़्यादा तरीके से निभा सकूं और एक ऑफिशियल पोजीशन में कंट्रीज़ को और कल्चर्स को कनेक्ट कर सकूं थ्रू आर्ट्स. शाहिद अहमद खान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच.